यह बात बहुत समय पहले की है। सूरजपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत सारे किसान भाई थे जो खेती करके अपना जीवन यापन करते थे, और जिनके पास खेत नहीं था वो बड़े जमींदारों के खेतों में काम करते थे या फिर बड़े व्यापारी और सेठ के घरों पर काम करते थे। इस गांव में लालचंद नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही चालाक और लालची था। वह गांव के लोगों को पैसे उधार देता था और वक्त पर पैसे ना लौटाने पर उनसे 2 गुना ब्याज वसूल करता था। इसी गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके पास कोई खेत नहीं था, इसलिए वह सेठ लालचंद के यहाँ पर साफ सफाई और देखभाल का काम किया करता था। सूरज बहुत ही सीधा लड़का था। उसके घर में माता पिता और उसकी पत्नी थी। अरे ओ सरला, सुनती हो? जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। मुझे सेठ जी के यहाँ काम पर भी जाना है। तुम्हें पता है, जरा सा भी लेट हो गया ना तो सेठ जी मेरा सारा खाया पिया निकाल देंगे। आप और आपके सेठ जी तनक देर हो जाए पूरा घर सर पे उठा लेते हो, और उन्हें तो आने दो किसी दिन घर पे। इतने रैपटे मारूंगी उनके कि भूल जाएंगे आपको डांटना। सेठ होंगे, अपने घर के होंगे, तो मैं तो 2 मिनट में बना दूंगी सेठ पेट। अरे तुम बस खाना लगाओ और मुझे काम पे जाने दो, नहीं तो सेठ मुझे काम से निकाल देंगे। फिर अपने पास कोई दूसरा काम भी नहीं है, कहाँ ढूंढता फिरूंगा मैं दूसरा काम। ठीक है जी, ठीक है, मैं समझ गई। आप तनिक बैठ जाओ, मैं लगा देती हूँ खाना। अरे ये क्या, सूखे चावल, सब्जी नहीं है क्या? ए जी, सब्जी कहाँ से आएगी? सब्जी के लिए पैसे चाहिए, पैसे। और जो कल पैसे आप लेके आए थे उनमें तो ये चावल आ गए, तो फिर मैं सब्जी कहाँ से लेके आती? अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं ये चावल ही नमक गिर के खा लेता हूँ। पता नहीं कब हमारा नसीब बदलेगा और हमें अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है उस लालचंद सेठ के यहाँ से काम छोड़कर कहीं और काम ढूंढ लो। वह सेठ लालचंद एक किस्म का लालची इंसान है। इतना सारा काम करवाता है और पैसे के नाम पे क्या देता है? ठेंगा। मेरा बस चले तो उस सेठ लालचंद के मुंह पे रैप्टा ही रैप्टा बजाऊं। नहीं सरला, ऐसा नहीं बोलते, वो हमारे अन्नदाता हैं। आखिर आज हम जो कुछ भी खा रहे हैं उन्हीं की वजह से तो खा रहे हैं। ए जी, ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। पूरा पूरा दिन काम करवाते हैं वो, और पैसे के नाम पे क्या देते हैं? चवन्नी अठन्नी। एक वही तो है जिनकी वजह से हम रोज पूरी पकवान खा रहे हैं। बात करते हैं। जाइए, आप काम पे जाइए, नहीं तो आपके सेठ लालचंद को एक अद्धी गाली बक दूंगी मैं। सूरज लालचंद सेठ के यहाँ पर काम पर चला जाता है। क्यों रे सूरज, आज फिर से तुझे देर हो गई? साहब जी, बस 5 मिनट ही देर हुआ है। बस 5 मिनट लेट है? अच्छा तो ठीक है, अब तू शाम को पूरा 1 घंटा लेट जाएगा। तेरे 5 मिनट का हिसाब पूरा 1 घंटा से वसूला जाएगा। अच्छा चल जा, जल्दी से सारे काम निपटा, बहुत सारा काम पड़ा है। साहब जी, आपसे कोई मिलने आया है। इतनी सुबह सुबह कौन आया है भाई? भेज दो उसे यहाँ पर। सेठ जी, मुझे वो कुछ पैसे उधार चाहिए थे। पैसे तो तुझे उधार में दे दूंगा, पर कुछ गिरवी रखने के लिए लाया है ना। बिना कुछ गिरवी रखे मैं तुझे उधार नहीं दूंगा। हाँ सेठ जी, मैं अपनी बीवी का ये चांदी का कड़ा लाया हूँ, इसे गिरवी रखकर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा और अपना कड़ा छुड़ा लूंगा। हाँ ठीक है, देता हूँ, तनिक रुको। लालचंद चांदी के कड़े को अपने पास गिरवी रखकर उस गरीब व्यक्ति को पैसे दे देता है। आजकल गांव के बहुत सारे लोग ब्याज पर पैसे लेने नहीं आ रहे हैं मुझसे, इसलिए ब्याज वसूली का काम भी बहुत मंदा चल रहा है। अरे हरिया, जरा पता तो कर, ये गांव के लोगों को आखिर हो क्या गया है? सेठ जी, मैंने सुना है इस गांव में एक नया सेठ आया है जो बहुत ही अमीर है। पूरे गांव में
बस उसी की चर्चा हो रही है। आजकल लोग उसी से उधार ले रहे हैं और सुना है वो बिना कुछ गिरवी रखे लोगों को उधार देता है। अच्छा तो ये बात है। ये दानी है कौन? इससे तो एक बार मिलना ही पड़ेगा। अगले दिन लालचंद उस नए सेठ रामानंद के घर पर पहुंच जाता है। जब लालचंद रामानंद के घर पर पहुंचता है तो वह देखता है उसका घर तो लालचंद के घर से भी ज़्यादा सुंदर था। लालचंद को मन ही मन उस रामानंद से ईर्ष्या हो रही थी। क्यों भाई रामानंद, मैंने सुना है तुम गांव के लोगों को पैसे उधार देते हो, वो भी बिना कुछ गिरवी रखे और ब्याज भी नहीं लेते। जी भाई, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब तुम ही बताओ, इन गरीब लोगों से ब्याज लेकर मेरा क्या भला हो जाएगा? बस थोड़ा बहुता इनके काम आ जाऊं और क्या चाहिए। भाई हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर इन गरीब लोगों को सताकर क्या मिलेगा मुझे? अरे रामानंद, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इन गांव वालों को इतना भोला मत समझो। अगर बिना ब्याज के पैसे देने लग गए ना तो कल ये तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगे। अरे भाई सेठ लालचंद, ये भोले भाले लोग ये क्या करेंगे भला? मैं तो तुम्हें भी सलाह देता हूँ कि तुम भी बिना ब्याज के पैसे दिया करो। अगर तुम इनकी मदद करोगे तो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। अरे भाई दयानंद, ये पुण्य तुम ही कमाओ, मैं ये पुण्य कहीं और से कमा लूँगा। इतना कहकर लालचंद वहाँ से चुपचाप खिसक लेता है। रामानंद के घर में उसकी बीवी और बेटा था। बेटा शहर में पढ़ाई करता था और हफ्ते में छुट्टियों के समय अपने घर पर अपने माता पिता से मिलने आ जाया करता था। अभी थोड़े ही दिन पहले रामानंद का बेटा उनसे मिलने आया था और छुट्टियां खत्म होने के बाद वह वापस शहर पढ़ाई के लिए चला गया था। वहीं दूसरी तरफ लालचंद घर चला जाता है। वह सारी रात रामानंद के घर के बारे में ही सोच रहा था। अगर रामानंद का घर इतना सुंदर है तो उसके घर में तो बहुत सारे पैसे होंगे।